बच्चे ने दो, एक 9वीं पढ़ता है, एक बड़ा है वो 10वीं पढ़ता है। तो जो वो भी कुछ मंगा करते सब कुछ करा, उनका देखना कि अपना ध्याड़ी करना क्या बनता है, ध्याड़ी करना कुछ नहीं बनता। तो रोटी पानी भी अपना ध्याड़ी करना गया। आखिर अज इसलिए 100 रुपया किलो सब्जी है, जो ध्याड़ी लाई उन्हें तो सब्जी लैनी हो तो आटा नहीं पूरा होंगे, जो आटा करना तो सब्जी नहीं पूरी होंगी। कोई इधर मदद लै, को इधर मदद लै, तो करी कराइए तो 3 बच्चे ने गुजरी घर वाले मतलब पूरे हो गए ने। उन्हें 15-16 साल हो गया मतलब पूरे हो गए। हाँ जी, दिहाड़ी गै लांदे हो? दिहाड़ी लग्या ते लग्या, नहीं भी लग्या तो कुछ भी नहीं। कम से कम 15-20 बारी फोटो खिच्चिए ले जाने, ब्लाक वाले आते ना, फोटो खिच्चिए ले जाते, देखिए तो सुनाई कोई होंगी नहीं ना। लकड़ी का तो इट्टा का कोई यकीन नहीं है, कुसलै निकल जाना है। मिट्टी उपर होना अस पाई नहीं सकते, गिले कोठे ने जो वजन दिता तो वह डिगने का डर है। उपर पैर नहीं अस मारी सकते, डरते मतलब चढ़ी जाए कुछ पैर के मारते, जिस पानी टपका करता वो भी नहीं आ मार सकते, भी कुसलै लत्त बिच आई जानी बगी जानी। बारिश बूरश होया तो कुसा का लम्मे पी जाना, बरांडे कुसा जाने पौंदा। मतलब दिहाड़ी गै टपाने वाली गल है, और कोई और नहीं कि कोई कितना ही देर करना है। पहले तो इन्हें ईश्वर की मार लगी कि सारी जिंदगी फिर बख्ती साड़ी वो मां समान इनकी धर्म पत्नी उनका स्वर्गवास हो, लगभग 15 साल हुई। 3 बेटियां 2 बेटे मजदूरी करते हैं बेचारे, कदे बाहर भी दिहाड़ियां लाइया तो बड़ी निशुकल थोड़ी जी दिहाड़ी लभदी। अल्टीमेटली 3 बेटियां जिहड़ियां बेचारियां इन्हें अपने ससुराल भेजियां ने, वो इन्हें ही पता इंदा भगवान जानता, इंदे भरा जानते, इंदे भतीजे जानते कि कियां तोरियां बेचारे। अज एक धी का ब्याह करना लोगों के हथ खड़े हो जाते। 3 बेटियां इन्हें बेचारे इस गरीबी आस्था च कियां पजाइयां, कियां पुजियां ससुराल, ये जानते ना जानता भगवान जानता। बड़े अफसोस की गल है, दावे और वादे बहुत बड़े बड़े ने। 350 करोड़ दी रैलियां, मैं कहना अगर वो पैसा जनता के वैलफेयर आस्ते, जनता के गरीब जनता के हित आस्ते लाया जा, इस समाज कोई कच्चे मकान नहीं रवे। 22वीं सदी जिसमें लोग 50-50 लाख के मकाने च रवा दे, 50-50 लाख दी कारें च फिरा दे, इसलिए जिला मेरी पंचायत वाला घर मैं देखना तो मेरे भी अथरू आई जंदे। मैं थोड़े चैनल के माध्यम कन्ने तुस प्रशासनिक अधिकारियों की गल करते हो, प्रशासनिक अधिकारियों के हथ च कुछ नहीं है। सवाल एक बार फिर से खड़े हो चुके हैं प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर कि जो ये लाभ बीपीएल परिवारों को मिलना था, जो परिवार डिजर्व करते हैं, जिनके घर की छत नहीं है या जिनके घर की छत टूटने वाली है, ये लाभ उनको मिलना था। लेकिन कई ऐसे परिवार हैं जिनको प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ नहीं मिल पाया है। मैं इस समय सांबा जिला की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की तहसील राजपुरा में हूं, और राजपुरा में भी यहां मैं आपको एक घर को लेकर अपडेट करूंगा। जो घर की छत है वो कभी भी टूट सकती है। घर की माली हालत इतनी ज्यादा खराब है कि यहां रहते भी डर लगता है। मैं ये घर की जो दास्तां बता रहा हूं, ये दास्तां है करमचंद जी के घर की, जो घर आज कभी भी टूट सकता है। हालांकि बाहर से जो आप दृश्य देख रहे हैं, बाहर से आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये मकान ठीक है, लेकिन अगर मैं अंदर लेकर जाऊं तो आपको लगेगा कि वाकई में इस परिवार को फौरी तौर पर मदद मिलनी चाहिए थी। लेकिन करमचंद जी जो दिहाड़ीदार हैं, दिहाड़ी लगाकर अपने घर का गुजारा करते हैं, उनको आज काफी मुश्किलातें पेश आ रही है अपनी रोजमर्रा की जिंदगी जीने के लिए। 2 छोटे लड़के हैं, उनके बेटे हैं जो भी पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चियों की शादी की है, बड़ी मुश्किल परिस्थितियों में रहकर मदद लेकर, और उनकी धर्म पत्नी आज इस दुनिया में नहीं है। तो घर का जो गुजारा है वो करमचंद जी बड़ी मुश्किल से दिहाड़ी लगाकर कर रहे हैं, और बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, वो सरकारी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। हम भी ये भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके बच्चे अच्छा पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पर पहुंचे और इस तरह की कठिन परिस्थितियों से वो बाहर निकले। देखिए करमचंद जी के मैं पहले कमरे को लेकर जो आपको बता रहा हूं, ये रसोई घर है, और रसोई घर की हालत आप देख सकते हैं कि छत लकड़ी की किस तरह से कभी भी टूट सकती है, किस कदर ये ठहरी हुई है, ये तो भगवान ही मालिक है। और पानी किस तरह से टपक रहा है बरसात का, ये आप देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। बरसात लगातार जारी है, और अगर इसी तरह से बरसात लगातार रहेगी तो ये कभी भी छत गिर जाएगी। हालांकि देखिए लकड़ी का सहारा, जो बल्लियां हैं वो सहारा देकर जो वो छत को रोका हुआ है। अगर ये लकड़ियां ना हो तो ये छत कभी भी गिर सकती है। आप नीचे की हालत भी देख सकते हैं कि किस तरह से इस कठिन परिस्थितियों में करमचंद जी यहां गुजारा कर रहे हैं। मैं दूसरे कमरे की भी तस्वीर दिखाऊंगा, यहां पर यह परिवार रहता है, सोता है। जब रात को दिहाड़ी लगाकर ये आते हैं, बच्चे स्कूल से पढ़कर आते हैं, तो आराम करने के लिए भी इनके पास जो कमरा है उसकी भी हालत आप देख सकते हैं कि कितनी खस्ता है। आप देखिए ये बेड आप देख रहे हैं, बेड के ऊपर जो प्लास्टिक शीट्स बिछाई हुई हैं ताकि पानी जो है वो अंदर ना चला जाए। देखिए कितना मुश्किल यहां पर इनके लिए बना हुआ है। हालात बद से बदतर है। ये छत भी आप देख रहे हैं कि ये भी लकड़ी की है, ये भी कभी भी गिर सकती है। और आज बीपीएल परिवार है ये करमचंद जी, लेकिन इनको
ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ क्यों नहीं मिल पाया, ये मैं करमचंद जी के जानने की कोशिश करूंगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब ये योजना चलाई गई थी तो केंद्र सरकार ने ये बड़ा उत्साह दिखाया था कि हम ये लाभ जो है वो हर एक बीपीएल परिवार को देंगे जिनको जरूरत है प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना की। तो मैं करमचंद जी थोड़ा को जानना चाहना कि ये घर की माली हालत जी खराब है, ये कदों दी है? ये हालत 10 साल ही खराब होए, पानी मतलब 8-9 साल ही टप टप करते, तो उस वक्त सारे नहीं अपने ग्राम सेवक ਜਾਂ ਦੂਆ ਤਰੀਆ ਸਾਰੇ ਹੀ ਦੱਸਿਆ ਹਾਲਤ ਸਾਰੇ ਫੋਟੋ ਆਉਂਦੇ, ਫੋਟੋ ਲਈਏ ਤੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਆਖਣ ਆ ਜਾਣੀਆਂ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਖਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੋਈ ਹੱਥ ਦਾ ਕੁਛ ਚੋਰੀ ਦਾ ਜੇਬ 'ਚ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਹੁੰਦਾ। ਬੱਚੇ ਨੇ 2, ਇੱਕ 9ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਉਹ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਵੀ ਕੁਛ ਮੰਗਾ ਕਰਦੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾ ਉਹਦਾ ਦੇਖਣਾ ਕਿ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਬਣਦਾ, ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਤੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਦਿਹਾੜੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਆਖਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੇਲੇ 100 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਸਬਜ਼ੀ ਹੈ, ਜੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਈ ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਲੈਣੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ, ਜੇ ਆਟਾ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਸਬਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 2 ਬੱਚੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਉੜਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ? ਆ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰੀ ਉੜਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਈ ਨਹੀਂ? ਬੜੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਰਨਾ, ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕੋਹਾ ਕੋਲਾ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਮਦਦ ਲੈ, ਕੋਹਾ ਕੋਲਾ ਇੱਧਰ ਮਦਦ ਲੈ, ਤਾਂ ਕਰੀ ਕਰਾਈਏ ਤਾਂ 3 ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਜ਼ਰੀ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ 15-16 ਸਾਲ ਹੋਈ ਆ ਮਤਲਬ ਪੂਰੇ ਹੋਦੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਦਿਹਾੜੀ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਫੀ ਦਿੱਕਤਾਂ ਪੇਸ਼ ਆ ਬੜੀ ਦਿੱਕਤ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਈਏ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ, ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੀ ਹੋਗੋ ਨਾ? ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 15-20 ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਲਈ ਜਾਣਾ, ਬਲਾਕ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚੇ ਲਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਸੁਣਾਈ ਕੋਈ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਰਦਾ। 15-20 ਵਾਰੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ 6-7 ਸਾਲ ਹੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ। ਚੱਕਰ ਕੱਢਦੇ ਲੇਕਿਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆਪਣੇ? ਪੰਚ ਸਰਪੰਚ ਕਨੇ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਨੇ? ਜੇ ਆਖਣੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਆਖਦੇ ਕਰ ਮਤਲਬ ਕਰਗੇ ਜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਜੇ ਆਉਣ ਤਾਂ ਦਵਾਂਗਣ, ਜੇ ਆਏਗਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕੀ ਦਵਾਉਣਾ। ਯਾਨੀ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਾ ਤਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਰਸੋਈ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਟਪਕਾ ਦਾ ਪਾਣੀ, ਰੋਟੀ ਵੀ ਕੀਆਂ ਬਣਾਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਸੋਨਾ ਵੀ ਕੀਆਂ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੁਛ ਛੱਤ ਡਿੱਗੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਹੈਗੇ, ਲੱਕੜੀ ਦਾ ਤੇ ਇੱਟਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ। ਮਿੱਟੀ ਉੱਪਰ ਹੁਣ ਨਾ ਪਾਏ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਗਿੱਲੇ ਕੋਠੇ ਨੇ ਜੇ ਵਜਨ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿੱਗਣੇ ਦਾ ਡਰ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ, ਡਰਦੇ ਮਤਲਬ ਚੜੀ ਜਾਵੇ ਕੋਈ ਪੈਰ ਕੇ ਮਾਰ ਕੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਟਪਕਾ ਕਰਦਾ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਲੱਤ ਵਿੱਚ ਆਈ ਜਾਣੀ, ਵਗ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਗਾਏ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਕਿ ਸੁਣਦੇ ਫਿਰ ਆਇਆ ਕੁਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ? ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਮੌਸਮ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਸਹੀ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਬੂਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਕੁਛਾ ਦਾ ਲੰਮੇ ਪਈ ਜਾਣਾ, ਬਰਾਂਡੇ ਕੁਛਾ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਦਿਹਾੜੀ ਟਪਾਣੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, और कोई और नहीं कि उसको कितना चेर करना है। बिल्कुल, ये करमचंद जी की जुबानी आपने सुना कि उनके घर की जो हालत है वो बद से बदतर है। छत गिर सकती है, कभी भी लकड़ी की छत है और लकड़ी ईंट, कभी भी ये गिर सकती है, कोई भी हादसा हो सकता है। इनके 2 बेटे हैं, बड़ी मुश्किल से अपना गुजारा कर रहे हैं। बेटे भी कोशिश करते हैं कि चलिए किसी तरह से पिताजी की हेल्प हो जाए। ये दिहाड़ी लगाकर अपना गुजारा कर रहे हैं। दिहाड़ी लगती है तो अच्छी बात है, नहीं लगती है तो ये मायूस होते हैं। और ऊपर से बरसात का मौसम है तो कई बार बरसात में दिहाड़ियाँ नहीं लगती हैं, और वहीं बरसात के कारण जो उनके घर की हालत है वो आपने देख ली है, किस तरह से ये 2 कमरों में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। एक रसोई घर है और एक ये कमरा है, लेकिन बरसात आती है तो यहाँ रहना जो है वो दुश्वार हो जाता है। यहाँ जो ब्लॉक है, जो कंसर्न विभाग है, उनके जो अधिकारी हैं, कई बार इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर यहाँ इनके घर के फोटोज खींच के गए हैं। वो फोटोज कहाँ पर रखते हैं, कहां वो डिटेल जो वो सबमिट कराई जाती है, इसका कुछ भी पता नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ केंद्र सरकार ये कहते हैं कि हम हर जगह बीपीएल परिवारों को इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ दे रहे हैं। लेकिन कई घर हम आपको ऐसे दिखा चुके हैं अपने चैनल के माध्यम से जिनको लाभ मिलना बाकी है। लेकिन अगर देखें तो कागजों में ये भी कई जगह पर देखा गया है कि लाभ मिलता नहीं है, लेकिन वहां दिखाया जाता है कि लाभ उन तमाम लाभार्थियों को मिल चुका है। तो ये हालत है करमचंद जी की, जो घर की हालत दयनीय है और दिहाड़ीदार हैं, बड़ी मुश्किल से अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यहाँ के सरपंच हैं सुरेश जी, इनसे भी जानते हैं क्या लगता है। पहले भी कई बार आपसे बीपीएल परिवारों को लेकर बात कर चुका हूँ, प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना को लेकर। एक तरफ सरकार ये कहती है, दावा करती है कि हमने ये हर जगह लाभ पहुँचाया है, लेकिन कई आज भी चेहरे ऐसे देखने को मिलते हैं, कई ऐसे परिवार हैं जिनको ये लाभ नहीं मिल पा रहा है। एक एग्जाम्पल सामने एक और फिर आई है राजपुरा इलाके में। सब तो पहले तो मैं ऋषि जी थोड़े जेके चैनल जेके मीडिया का और थोड़ा बहुत बहुत आभारी हाँ कि अज इस बारिश के मौसम तुस अपना बहुमूल्य समय कड्ढी है ग्रां रायपुरा, तहसील रायपुरा, पंचायत रायपुरा अंदर आए हो। जिस वेले भी सानू कोई मुश्किल की घड़ी आती है तो सब तो पहले तुस साडी कवरेज कर दिओ। मैं
दिल की गहराई करने थोड़े चैनल का थोड़ा आभार व्यक्त करना। तो अज अस साढ़े करमचंद पापा जी के घर आए हैं। ये मेरी पंचायत के बजुर्ग ने। पहले तो इन्हें ईश्वर की मार लगी कि सारी जिंदगी फिर बख्ती साड़ी वो मां समान इनकी धर्म पत्नी उनका स्वर्गवास होया लगभग 15 साल हुई आ। 3 बेटियां 2 बेटे मजदूरी करते हैं बेचारे, कदे बाहर भी दिहाड़ियां लाइया तो बड़ी निशुकल थोड़ी जी दिहाड़ी लभदी। अल्टीमेटली 3 बेटियां जिहड़ियां बेचारियां इन्हें अपने ससुराल भेजियां ने, वो इन्हें ही पता इंदा भगवान जानता, इंदे भरा जानते, इंदे भतीजे जानते कि कियां तोरियां बेचारे। अज एक धी का ब्याह करना लोगों के हथ खड़े हो जाते। 3 बेटियां इन्हें बेचारे इस गरीबी आस्था च कियां पजाइयां, कियां पुजियां ससुराल, ये जानते ना जां इंदा भगवान जानता। बच्चे छोटे अजी शिक्षा नहीं प्राप्त हुई पूरी होने की, कोई 9वीं क्लास च है, कोई 10वीं क्लास च है। बड़े होनहार बच्चे ने, ईमानदार बंदे ने। अज इन्हें मिली मलाई है भापे की इस उम्र च बेचारे की रेड़ा पाई तक कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत इनका जुगाड़ चले। 10 साल के बंदे परेशान है। मैं तो 2.5 साल का 2-2.5 साल का बनया उपचुनाव च सरपंच। लगातार मेरी कोशिश रही। अज बारिश हुई है, मैं तकरीबन 80% घरें जेडे घर डैमेज होआ दे परेशानी च ने, उन्हें अजी घर 4 रह भी गए मेरे जिन्हें मैं विजिट करना है। बड़े अफसोस की गल है, दावे और वादे बहुत बड़े बड़े ने। 350 करोड़ दी रैलियां, मैं ना अगर वो पैसा जनता के वैलफेयर वास्ते, जनता के गरीब जनता के हित वास्ते लाया जा, इस समाज च कोई कच्चे मकान नहीं रवे। 22वीं सदी च जिस वे लोग 50-50 लाख के मकाने च रवा दे, 50-50 लाख दी कारें च फिरा दे, इसलिए जिला मेरी पंचायत च घर मैं दिखना तो मेरे भी अथरू आई जाते। मैं थोड़े चैनल के माध्यम कन्नै तुस प्रशासनिक अधिकारियों की गल करते हो, प्रशासनिक अधिकारियों के हत्थ च कुछ नहीं है। BDO मैडम को कुछ नहीं, DC मैडम को कुछ नहीं, SDM को कुछ नहीं। ये सिर्फ एक बहाना है, उन्हें जी प्रताड़ित करो, उनके नारे लाओ। पैसा गवर्नमेंट को है, जिला पुछो 1000 लैटर लिखी हुए मैडम ने कि 10-10 साल के जिंदे प्राइम मिनिस्टर आवास योजना के पैसे जिंदे आने हैं, अज तक कोई पैसे नहीं आए। पिछले साल भी थोड़े चैनल के माध्यम कने मैं स्टोरियां चलाइया। एक किस्त मिली अज को 4 महीने पहले ताराचंद मेहरा जी की 51,000 रुपया। अज कोई पूछा इन्हें कि इन्हें नेते ने बच्चे ने 51,000 के नाश्ते ने सवेरे दे, और इन्हें 51,000 रुपये मकान बनाने से दिता। उसी 4 बेटियां और तरपाल छावा दा 4 कंधा खड़ियां, उनको हम ले पैसे लिए बेचारे ने कंधा खड़ियां की। 100 चक्कर कट्टी उड़ा डिपार्टमेंट को, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों को भी कुछ नहीं। बड़े अफसोस कन्नै आखना पौंदा है कि 22वीं सदी च टीवी भी दिखो, यूपी दिखो मकान बना दे, लेकिन मेरे ग्रां च 20 मकान ऐसे ने जिन्हें कुछ नहीं मिला। मैं वह चश्मदीद गवाह है सरपंच रायपुरा। मेरी लगातार प्रयास किया तो चैनल के माध्यम कन्नै कि माननीय अलजी साहब की जगह कुछ ना कुछ लोगों की मिला, कोई 2 किस्त का पलाव है। बिल्कुल, तो ये आपने सरपंच जी की जुबानी भी सुन लिया कि ये जो योजना कहा गया था कि हर BPL परिवार तक पहुंचेगी, तो ये साफ तौर पर बता रहे हैं कि मैं इसका गवाह हूं कि मेरे इलाके में कई ऐसे परिवार हैं जो आज भी इस योजना से वंचित हैं। तो ये ग्राउंड रियलिटी मैं आपको बता रहा हूं कि ग्राउंड रियलिटी अगर आप देखेंगे, कभी ग्राउंड पर आकर देखेंगे, तो कई ऐसे परिवार मिलेंगे जिनको ये कहा गया था कि आपको लाभ मिलेगा, लेकिन लाभ नहीं मिल पाया। आपसे भी जानना चाहूँगा, आप गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रेसिडेंट हैं यहाँ के, तो क्या कहना चाहते हैं, किस तरह से आप भी आर्थिक मदद जो वो तमाम इस BPL परिवारों को पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं? और अगर करमचंद जी की बात कहें तो लगता है कि कोई सुनवाई नहीं है एक गरीब, एक आम व्यक्ति की। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे गांव में आए और आपने ये चीज़ कवर करने की कोशिश करी। सबसे पहले मैं कैमरामैन को बोलना चाहता हूं कि ये चीज़ें जो सिचुएशन बताएं कि ऐसे हालात होते हैं जो एक बाहर से बिहारी बंदा भी रहने के लिए आता ना, उसके नीचे उसकी छत के ऊपर भी ना एक पक्की टीन होती है। ये एक मजदूर बंदा कहाँ से क्या करेगा? प्रशासन का काम है, हम नहीं कहते प्रशासन को इंटरफेयर करना चाहिए, लेकिन प्रशासन को इंटरेस्ट लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्रशासन के पास जाते हैं, ऊपर से पैसा नहीं रहे, ऊपर वाले कह रहे हैं हमने पैसा भेज दिया, नीचे वाले काम नहीं कर रहे। काम कर कौन रहा है? काम करना किसने? टाल मटोल की जा रही है और कुछ नहीं है। जो सारी जितनी भी गलती है सारी प्रशासन की है, और हम प्रशासन से यही अपील करते हैं कि जल्दी से जल्दी इन बेचारे गरीबों की सुनवाई की जाए। अपने अपने घरों में सब सही हैं, और मेरी जनता से भी अपील है कि अगर कुछ ऐसे घर होते हैं तो हमारा भी फ़र्ज़ बनता है कुछ हम भी उनकी थोड़ी हेल्प करें। तो मेरे जितने नौजवान भाई हैं, बुजुर्ग हैं, तो ये हम आपके चैनल के माध्यम से यही हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके ऊपर की जाए। आपने इनकी जुबानी भी सुना, अब इस घर की हालत भी आपने देख ली है। प्रशासन कब ये कदम उठाएगा,
ये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। जो लगातार पिछले 8-9 साल से चक्कर काट रहे हैं इस प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ लेने के लिए करमचंद जी, लेकिन अभी तक हाथ कुछ नहीं लगा है। एक मायूसी जरूर हाथ लगी है। चक्कर बार बार काटते हैं दफ्तरों के, या अधिकारी बार बार यहाँ आकर फोटो खींच कर लेकर जाते हैं, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा है। कई ऐसे परिवार है जो आज भी वंचित है इस योजना से। लेकिन मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि जब भी मैं इस तरह के परिवारों को आपके सामने लाता हूं तो बड़ी तकलीफ होती है, दिल में भी एक दर्द आता है कि दिहाड़ी लगाकर कितनी मुश्किल से अपनी ये रोजमर्रा की जिंदगी व्यतीत कर रहे हैं। बच्चे हैं, धर्मपत्नी की डेथ हो चुकी है, बच्चों की शादी हो चुकी है, तो इस हालत में अपने बच्चों को लेकर यहां पर रह रहे हैं। तो मेरी अपील रहेगी कि मैं इस परिवार का यानी करमचंद जी का जो एक अकाउंट नंबर है वो मैं शेयर कर देता हूं आपके साथ, उनके फोन नंबर भी शेयर कर देता हूं। अगर आपको लगता है कि वाकई में एक इंसानियत का फर्ज आप निभा रहे हैं तो आप एक बार फिर से ये इंसानियत का फर्ज निभाएं। इनकी थोड़ी आर्थिक मदद अगर हो जाती है तो इनको भी थोड़ा सहारा मिलेगा। एक पेंशन इनको जरूर 1000 रुपए मिलती है, लेकिन उस पेंशन से आप अंदाजा लगाइए कि इस आधुनिक दौर में 1000 रुपए पेंशन से क्या घर का गुजारा चलेगा। महंगाई आसमान छू रही है। एक गैस सिलेंडर ही लेना हो तो 1100 के आसपास की कीमत उसकी हो चुकी है। गैस सिलेंडर कैसे अरेंज करते होंगे ये सुविधाएं, ये तो भगवान जानते हैं या फिर करमचंद जी जानते हैं। जो दिहाड़ी लगाते हैं, लगती है तो ठीक है, नहीं लगती तो मायूस होकर बैठेंगे। लेकिन इनके सुनने में आ रहा है कि भाई साहब भी कभी मदद इनकी जरूर करते हैं, लेकिन आखिर कब तक। सरकार के घर से अगर ये छत इनको अच्छी मिल जाती है तो फिर एक बेफिक्र ये हो जाएंगे कि चलिए अब मुझे रहने की चिंता नहीं है, रहने का डर नहीं है। लेकिन इस चिंता के कारण ना तो ये अपना काम कर पाते हैं, बच्चे यहां रहकर पढ़ नहीं पाते हैं। बड़ी मुश्किल परिस्थितियों से करमचंद जी निकल रहे हैं, गुजर रहे हैं। तो मेरी अपील रहेगी कि प्रशासन जल्द से जल्द ये प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ मुहैया करवाए। और मेरी आप सभी से, तमाम सामाजिक संस्थाओं से अपील रहेगी कि मैं जो फोन नंबर शेयर कर रहा हूं आप इसके ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। ये करमचंद जी का है और उसी के चलते मैं इनका अकाउंट नंबर भी मेंशन कर दूंगा। अगर आपको लगता है कि इनकी आर्थिक मदद की जाए तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। और मैं भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जब भी हमने आपसे मदद मांगी है आपने दिल खोलकर मदद की है इन तमाम गरीब बीपीएल परिवारों की। तो ये है रियलिटी इस प्रधानमंत्री आवास योजना की, और आज किस दौर से ये गुजर रहे हैं ये भी आपके सामने है। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।